हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। हमारी आज की जो वीडियो है वो है स्कोप ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वर्सेस कन्वेंशनल डिग्रीज इन पाकिस्तान, अ कंपैरेटिव एनालिसिस। आपको पाकिस्तान में रहते हुए जो टेक्निकल एजुकेशन है, डिफरेंट डिप्लोमाज हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए। अगर आप उनकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या क्या नुकसानात होंगे, या आप अपनी जो कन्वेंशनल डिग्रीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड्स हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन है, इन्हीं की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, वहाँ पर अपना एजुकेशनल करियर परसू करेंगे तो उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बड़ी मज़े की वीडियो होने वाली है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल डिग्रीज़ जो हैं इनको हम देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्कोप इन पाकिस्तान देखेंगे। ओवरव्यू में सबसे पहले टेक्निकल एजुकेशन आप देखते हैं। ये जो हमारा ओवरव्यू है, यही इसे मैं डेफिनेशन समझाऊंगा। फोकस जो है टेक्निकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ होती है, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स की तरफ होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स। ठीक है, एग्जांपल्स जैसे कि डिप्लोमाज इन इंजीनियरिंग, आईटी, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, प्लम्बर, ईटीसी। डिफरेंट डिप्लोमाज आजकल 3 महीने के, 6 महीने के, साल, 2 साल के भी होते हैं, 3 साल के भी होते हैं। वो आप यहाँ से करते हैं और अपनी फील्ड में अपना करियर परसू करते हैं। और ज़्यादातर लोग हमारे जो इन्वायरमेंट में हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस लाइक NAVTTC, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, ये एक फ़ाल इदारा है। और इसके अलावा टेवटा, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। ये जो इदारे हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिप्लोमास को ये डील करते हैं। ये आपको डिप्लोमास प्रोवाइड करते हैं, आपके एग्ज़ाम्स लेते हैं, आपको टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं और एट द एंड आपको डिप्लोमास देते हैं जिनकी बुनियाद पर आप डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ कन्वेंशनल डिग्रीज़, इनके बारे में तो आपको पता है। इसकी एक थ्योरेटिकल नॉलेज बेस होती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको जैसे मैट्रिक, FSC, BA, BSc, MA, MSc, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये सारी आपकी कन्वेंशनल डिग्रीज हो जाती हैं। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटीज़, आप नस्ट के लें, आप क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लें, आप पेशावर यूनिवर्सिटी के लें, कोयटा यूनिवर्सिटी के लें, ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बोर्ड्स हैं, ये कन्वेंशनल डिग्री या कन्वेंशनल एजुकेशन ही आपको दे रहे होते हैं। इसके प्रोस क्या हैं, टेक्निकल एजुकेशन के फ़वाइद क्या हैं। डायरेक्ट लिंक टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो लोग डिप्लोमा करते हैं वो जॉब ओरिएंटेड होते हैं। फ़ौरन वो कहते हैं कि हमने फ़ौरन किसी फील्ड में निकलना है। वो जॉब ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, आप उसको बिजनेस ओरिएंटेड भी कह सकते हैं। वो अपना भी कोई इदारा अपनी फील्ड से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टर ड्यूरेशन एंड लोअर कास्ट, ये सस्ता भी होता है कंपैरेटिवली और जल्दी हो जाते हैं। 3 महीने वाले भी होते हैं, 6 महीने वाले, साल वाले भी होते हैं। जबकि हायर एजुकेशन तो आपको पता है कि 10 साल मैट्रिक तक, फिर उसके बाद 2 साल FSC, फिर 4 साल BS लेवल पे, उसके बाद फिर आपको MPhil लेवल, फिर PhD, पोस्ट डॉक, आप सारी ज़िंदगी भी एक सॉर्ट ऑफ लग जाती है उसके लिए। ठीक है, हाई डिमांड इन लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको टेक्निकल एजुकेशन की बड़ी डिमांड है। ठीक है, जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ में पहले भी बता चुका हूँ। फोकस ऑन हैंड ऑन स्किल्स, स्किल होता है, फोकस होता है आपकी स्किल पर कि आपके हाथ में कितनी एक स्किल्स हैं, आपको कितना एक सफाई है आपके हाथ में। ठीक है, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स कितने हैं डेट डजंट मैटर। ठीक है, आपको काम कितना आता है डेट मैटर्स। ठीक है, अब इसके नुकसानात क्या हैं, टेक्निकल एजुकेशन के कौन से हैं। लिमिटेड करियर ग्रोथ इन मैनेजमेंट रोल्स विदाउट फर्दर क्वालिफिकेशन, समटाइम्स आपको मैनेजमेंट रोल्स में आपको ज़्यादा करियर आपको नहीं मिल रहा होता। अगर आपका टेक्निकल एजुकेशन का बैकग्राउंड है तो फिर आप एज अ टेक्नीशियन तो आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको एज अ मैनेजर ऊपर की एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक आप ऊपर नहीं जा सकते। सारी ज़िंदगी आप वो टेक्निकल रोल ही अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन नहीं हुई होती। परसेप्शन एज अ सेकंड चॉइस एजुकेशन इन पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में एज अ सेकंड चॉइस इसे देखा जाता है, क्योंकि हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जो बच्चा जो स्टूडेंट है वो आम एजुकेशन नहीं हासिल कर सकता तो फिर वो ये वाला करियर लेता है। लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन सम इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बल्कि मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि स्टूडेंट्स को वहाँ पर बेहतरीन प्रैक्टिस दी जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के जो कि बाहर
डिफरेंट अपने उस्ताद शागिर्दी करके, मतलब मुख्तलिफ लोगों के साथ रहकर काम सीखते हैं, एज इलेक्ट्रीशियन, एज अ प्लम्बर या बाकी ऑटो इंजीनियरिंग वगैरह के काम सीखते हैं, और वहाँ से सीख कर जाकर टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम्स देते हैं और वहाँ से डिप्लोमा हासिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर जाना होता है, बाहर के ममालिक में जाना होता है। वो क्यों बाहर काम सीखते हैं? क्योंकि उनको वहाँ पर एजुकेशन नहीं मिल रही होती। ये ऐसे ही है कि कन्वेंशनल इंस्टीट्यूट्स में आपको अंदर एजुकेशन अच्छी ना मिल रही हो और आप बाहर से आप ट्यूशन हासिल कर रहे हैं और जाकर आप एग्ज़ाम्स दे दें, ठीक है। और इसके कन्वेंशनल डिग्रीज़ के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि ब्रॉड नॉलेज बेस, सूटेबल फॉर डाइवर्स करियर पाथ्स, ठीक है। जब आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स या यूनिवर्सिटीज़ में अपना करियर परसू कर रहे होते हैं, अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। मैट्रिक के बाद में आपके पास इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस का रास्ता होता है। उसके बाद आप जाएं तो आजकल बीएस, कोई 50 फील्ड से ज़्यादा डिसिप्लिन्स में आपको बीएस में एडमिशन मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन डिफरेंट, ये बड़ा ब्रॉड जा रहा होता है। गेटवे टू हाई पेइंग प्रोफेशंस लाइक मेडिसन, इंजीनियरिंग, लॉ, ठीक है। आप कन्वेंशनल डिग्रीज़ लेंगे तो आप एज अ डॉक्टर अपना करियर परसू कर सकते हैं, एज एन इंजीनियर या लॉयर या टीचर, उस तरफ आप जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ एंड रिसर्च, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी। सोशल प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद डिग्री होल्डर्स, पाकिस्तान के अंदर डिग्री होल्डर्स का की इज़्ज़त है, ठीक है। सॉरी टू से, डिप्लोमा होल्डर्स को सोशली इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता या उसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता जितना कि डिग्री होल्डर्स को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। अब इसके नुकसानात क्या हैं कन्वेंशनल डिग्रीज़ के? लॉन्गर ड्यूरेशन एंड हायर कोर्स, बहुत लंबा अरसा चल जाता है जी, और इसके साथ साथ ख़र्चा भी बहुत होता है। एक आम से आम यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। हाई कंपटीशन विद लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में भरे हुए हैं, जबकि आपको आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, और हमारे लोग जो हैं तो स्टार्टअप्स की तरफ तो जाते ही बहुत कम हैं। थ्योरेटिकल फोकस जो है बहुत ज़्यादा होता है, ऑफन डिसकनेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्री नीड्स, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटीज़ या बोर्ड्स की तालीम में वो बैठकर पढ़ रहे होते हैं जिनका एक्चुअल लाइफ में कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग डिग्री होल्डर्स ड्यू टू स्किल मिसमैच, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी से वो कुछ पढ़ा है जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ बिल्कुल डिटेच्ड है, ठीक है। अब स्कोप क्या है जी टेक्निकल एजुकेशन का? स्कोप पाकिस्तान में क्या है जी? डिमांड सेक्टर्स लाइक कंस्ट्रक्शन, आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग में आपको बड़ा डिमांड है टेक्निकल एजुकेशन वालों का, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड हैं, बाहर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक CPEC एंड NAVTTC प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे CPEC हो गया, डिफरेंट जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पर टेक्निकल लोगों की बड़ी ज़रूरत होती है, बड़ी डिमांड होती है जो कि काम करें आकर, ठीक है। सबसे नीचे तो लेबर होती है जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, उसके ऊपर जो है ये टेक्निकल लोग होते हैं जो कि उस सिस्टम को चला रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स जैसे कि AI, रोबोटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये भी अब टेक्निकल एजुकेशन का ही हिस्सा बन चुका है, ठीक हो गया। मतलब टेक्निकल एजुकेशन का ऐसा इन अ सेंस के लोग ये चीज़ें, ये स्किल्स सीख कर इनमें काम, इन फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं। हमारे माइंड में, मेजॉरिटी के माइंड में तो आजकल टेक्निकल एजुकेशन वही है, आज तक वही प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिशियन वगैरह, लेकिन उसके अलावा भी कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निकल फील्ड्स आ चुकी हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ कन्वेंशनल डिग्रीज़ जो है वो पाकिस्तान में अब टेक्निकल हो गया, कन्वेंशनल डिग्रीज़ का क्या स्कोप है जी? करियर पाथ्स, सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स में जा सकते हैं, रोल इन स्पेशलाइज फील्ड्स लाइक मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन, रिसर्च इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, कम्पिटिटिव एज इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पोजीशन, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन का मैं पीछे बता चुका हूँ कि उनको मैनेजमेंट रोल तक नहीं आने दिया जाता, जबकि कन्वेंशनल डिग्रीज़ करके आप मैनेजमेंट रोल तक जा सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन करते हैं जी, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड्स क्विक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रैक्टिकल स्किल्स बट हैज़ लिमिटेड ग्रोथ विदाउट फर्दर क्वालिफिकेशन, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन आपको फ़ौरन जॉब्स तो दे देती है, लेकिन फर्दर ग्रोथ नहीं हो पा रही होती जब तक आप मज़ीद साथ तालीम हासिल ना करें, ठीक हो गया। कन्वेंशनल डिग्रीज ऑफर ब्रॉड करियर अपॉर्चुनिटीज़ बट फेस हाई कंपटीशन एंड स्किल मिसमैच, ठीक है। जबकि कन्वेंशनल डिग्रीज़ में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और स्किल मिसमैच भी। आप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल बहुत कम होता है।
रिकमेंडेशन जी, हाइब्रिड अप्रोच, हाइब्रिड मॉडल को अपनाएं, कंबाइन टेक्निकल स्किल्स विद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल। आप साथ अपनी कन्वेंशनल डिग्रीज तो हासिल करें, लेकिन साथ अपने आप को इक्विप करें टेक्निकली। फॉर एग्जांपल आजकल के दौर में कंप्यूटर से रिलेटेड आप अगर स्किल्स सीख लें तो यू कैन अर्न एट योर होम, ठीक है। प्रमोट वोकेशनल ट्रेनिंग अलॉन्गसाइड कन्वेंशनल एजुकेशन फॉर अ बैलेंस्ड वर्कफोर्स, ठीक है, ताकि आप किसी भी फील्ड में जाकर फेल ना हो, आपको सारा कुछ आता हो, किसी भी मैदान में आप चल सकें, आपके पास डिग्री भी हो और आपके पास स्किल भी हो, ठीक है। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस था। हेडिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, आगे पीछे इन सेंस कि मैं साथ साथ लेके चलना चाहता था, एक का प्रॉस फिर दूसरे का प्रॉस, एक का कौन फिर दूसरे का कौन, इस तरह से लेकर यू कैन गेट कन्फ्यूज। बट आप अपने पास इसके नोट्स बनाएं ताकि आपको इसकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो। ये आपके के लिए बेहतरीन मटेरियल है फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, ऐसे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, कहीं पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर द आर्गूमेंट इन पब्लिक एज वेल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।